चाटु पुष्पांजलि में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे राधिके आप कृपा करो, यपार करुणा पूरा पुरितांतर मनोहृदे हृदय प्रसिदे प्रसिदास्मिन् जने देवी निज दास्य स्पृहायुषी। हे अपार करुणामयी, हे किशोरी, प्रसिद्ध अस्मिन् जने, हे देवी आप इस जन पर कृपा कीजिए। निज दास्य स्पृहायुषी, यह जन जो है आपका दास चाहने वाला है, आपकी सेवा की स्पृहा रखने वाला है। इस दास पर आप कृपा कीजिए, प्रसीद यानी प्रसन्न हो जाइए। अपार करुणा पूरा परितांतर मनोहृदय, आप प्रसन्न हो जाएंगे ना, फिर किसी वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ नहीं रह जाएगी। प्रसन्ने श्री निकेतने की मलभ्यम, भगवत में बार बार कहा गया है कि श्री निकेतन कौन है? श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी के निकेतन श्री नारायण, पर गुणार्थ क्या है? श्री महारानी राधा रानी, सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सम्मोहिनी परा, राधा रानी ही श्री है वास्तविक। तो श्री राधा रानी निकेतन को, राधा निकेतन कौन है? हमारे राधा रमण, राधा नयनानंद, इनकी कृपा हो जाए फिर अलग कुछ भी नहीं रह जाता है। हे किशोरी, आपकी कृपा से कुछ भी अलग नहीं। ताप है कृपा के सागर, अपार करुणा पूरा पूरितांत मनोहृदय। आपका मन क्या है? अपार करुणा से परिपूर्ण है। हृद है आपका मन, करुणा से परिपूर्ण। हृद मतलब बहुत विशाल है, सरोवर, जैसे काली हृद कहा जाता है ना, हृद का कहीं सागर भी अर्थ किया है कि अपार करुणा से परिपूर्ण सागर है आप। हे देवी राधिके आप इस दासी पर कृपा कीजिए, कृपा करके अपनी दासी बना लीजिए। पहले ये वासना होनी चाहिए। राधा दास चाहने वाले भक्त के हृदय में सर्वप्रथम ये कामना होनी चाहिए, हे किशोरी मुझे अपनी दासी बना लीजिए। पर दासी बनेंगे तभी तो सेवा मिलेगी ना। तो रूप गोस्वामी पाद ने सर्वप्रथम दासी बनाने के लिए प्रार्थना की, के राधिके अपार करुणा पूरा पुरितांतर मनोहृदय प्रसिदास्मिन् जने देवी निज दास्य स्पृहायुषी। आपका दास्य में मेरा बहुत लोभ है, आपकी सेवा करने, सेवा की चाह रखने वाला मैं, इस दासी पर आप कृपा कीजिए, कृपा करके अपनी दासी बना लीजिए, राधे अपनी दासी बना लीजिए। तो ऐसी कामना की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये कामना ही सुख प्रदान करती है कि हम तो दास है, अनादिकाल से दास है, जीव मात भगवत दास है। दास भूत हरे रेव नान्यस्यैव कदाचन, जीव हरि का दास और किसी का दास नहीं। हम सब श्री कृष्ण दास, सब राधा दासी। हे किशोरी आप अपनी दासी बनाइए। दासी की गिनती में मेरा भी नाम लिख लीजिए कि मैं भी एक आपकी दासी हूँ। बोलो श्री राधा नयनानंद जी महाराज, नरसिंह भगवान की जय, धूप आरती की जय, जय जय श्री राम, निताई गौर हरि। तो पहले हम दासी बनेंगे तभी तो सेवा हमको मिलेगी। फिर दासी बन के तुम करोगी क्या? अगर किशोरी पूछती है तो आपकी सेवा क्या करूंगी, क्या क्या सेवा करोगे, तुम्हारी क्या वासना है, कौन सी सेवा की तुम्हारी रुचि है। यहां भी तो विभागों में नौकरी तब उसी को मिलती है जो जिस विभाग में रुचि रखता है। हर किसी को हर नौकरी थोड़ी ना प्राप्त होती है। जिसने जिस विभाग में रुचि रखी है, जिस विषय में
उत्तीर्ण हुआ है, जिस विषय के वो निपुण है, दक्ष है, उसी अनुरूप विभाग में नौकरी प्राप्त होती है। डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरी विभाग में ही नौकरी मिले, इंजीनियर तो उसको इंजीनियर विभाग में। तो जिस विषय में तुम्हारी रुचि है उसी विषय में तुम्हें नियुक्त किया जाएगा, ऐसी सेवा तुम्हें प्रदान की जाएगी। बोलो तुम्हारी क्या रुचि है, कौन सी सेवा में रुचि है? भाई ठाकुर की अनेक सेवा है, सबको सब सेवा में रुचि नहीं होती। किसी की रसोई में रुचि है, किसी को श्रृंगार में, किसी को माला पिरोने में, पुष्प चयन आदि में, किसी को सफाई में, बर्तन की सेवा में, मंदिर मार्जन आदि सेवा में, अलग अलग सेवाओं में रुचि होती है। रुचि अनुसार सेवाएं प्राप्त होती है। निकुंज में भी अपनी अपनी रुचि अनुसार, योग्यता अनुसार सेवा प्राप्त होती है। किसी को कुंज संस्कार की सेवा मिलती है, किसी को माला पिरोने की सेवा प्राप्त होती है, किसी को चरण संवाहन की सेवा, किसी को तंबुल बीटी या बीड़ी बनाने की सेवा, किसी को चमर पंखा जलने की सेवा प्राप्त होती है, किसी को चंदन घिसने की सेवा प्राप्त, अंगराग प्रस्तुत करने की सेवा प्राप्त, किसी को वस्त्र संस्कार, केश संस्कार सेवा, अलग अलग सेवाएं हैं, अनंत सेवाएं हैं। अनंत दासियों को अनंत सेवाएं प्राप्त होती है। और प्रकाश भी एक नहीं, अनंत प्रकाश है, इसलिए अनंत दासियों को सेवा सबको प्राप्त होती है। तो किस सेवा में तुम्हारी रुचि है, तो अपनी रुचि भी तो व्यक्त करनी होगी किशोरी के चरणों में कि हमें ये सेवा में रुचि है। तो किशोरी ऐसी सेवा देंगे ना। तो हमारे श्रीमद रूप गोस्वामी की रुचि कैसी है? तो रूप मंजरी नित्य निकुंज में, और बाहर हमारे लिए रूप गोस्वामी जी के रूप में अवतार होते हैं। तो कहते मेरी रुचि तो इस सेवा में है। कौन सी सेवा? क्वचित चाटुपटुना तेन गोष्ठेन्द्र सोनुना पार्थमान चला पंग प्रसादा द्रक्षसी मया। एक किशोरी मेरी हृदय में मेरी एक अद्भुत एक वासना है। क्या वासना बोलो ना। मैं ये देखना चाहती हूं कि नंद नंदन विनय वचनों से आपको मनाएंगे, आप माननी होंगी और आप को मनाएंगे श्याम सुंदर आपके चरणों में गिर करके। मम शिरसी मंडनम स्मरगरल खंडनम देहि पद पल्लव उदारम। ऐसा कह करके अनेक पद है गीत गोविंद के अलावा भी, ब्रजू भाषा में, मैथिली, बंगला आदि में श्याम सुंदर राधा रानी को मना रहे हैं। जादुमुखी हे चंद्राननी, एक बार मुख ऊपर करो ना। राधा रानी यूं उन्नत बदन होकर बैठी है और श्याम सुंदर कर जोर करके, हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि चंद्रवदनी ही कमल नैनी, मुक्तुली चाओ राई मुक्तुली चाओ, अपनो नयन चाहो निते मोर पता परान पुतुल न चाओ। हे किशोरी एक बार ऊपर देखो ना, एक बार नैन को ऊपर करो, एक बार देखो, तुम्हारे चितवन से मेरे हृदय रूपी पुत्री को नचाओ। हमारे हृदय प्रफुल्लित तब होगा जब तुम हमारी ओर देखोगे। हे किशोरी एक बार देखो ना हमारी ओर। इस प्रकार श्याम सुंदर तुम्हें मनाएंगे। यह दृश्य कब ये दासी देखेगा? कि नंदिर नंदन विनय वचने कत ना साधिबे तोरे, तुहु से मानिनी प्रियवाणी सुनी होइबी प्रसन्न होइबी तारे। ऐसी इच्छा होती है। ये सब तुम्हार प्रेमेर प्रसार, ये सब तुम्हार
প্রেমের প্রসার তাহে নানা উপচার, হেন দিন হব সে সঙ্গে রহিব, এ লীला हेरिब आमी। चाटु पुष्पांजलि का 18वां श्लोक, उसका ये पद्य अनुवाद है बंगला में। भाव है कि हे किशोरी गोष्ठेंद्र सुनुना, यानी गोष्ठेंद्र कौन है? नंद बाबा, उनके पुत्र नंद नंदन चाटु पटुना अत्यंत विनय वचन से आपको मनाएंगे, आपके चरणों में गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाम पकड़ेंगे। हे किशोरी मान जाओ, हे किशोरी प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार आपकी प्रार्थना करेंगे, उन्होंने विनय करेंगे। ऐसा दृश्य कब देखने को प्राप्त होगा? ये पार्थमान चला पंग प्रसादा दक्षति मया आहा। आप प्रसन्न हो जाओगी फिर जब श्याम सुंदर इस प्रकार अनुनय विनय करेंगे, उस समय आप प्रसन्न हो जाओगी, प्रसन्न होकर उनकी ओर देखने लगोगी। और ऐसा जो दृश्य है पार्थमान चला पंग प्रसादा, आप प्रसन्न हो गई हो, नंद नंदन की ओर देख रही हो, चंचल नयनों से प्रसन्न होकर, यह दृश्य कब इस दासी को देखने को प्राप्त होगा? दक्षसी मया, ऐसी कामनाएं उत्पन्न होनी चाहिए। फिर सेवा की कामना, ये राधा दास्य की महिमा, ये विशेषता है कि राधा रानी प्रार्थना नहीं करेंगी, अपितु श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। राधा दासी यही चाहती है कि राधा के प्रति इनका अधिक स्नेह है, इसी कारण सदा राधा रानी की महिमा चाहती है। किशोरी श्री कृष्ण के निकट प्रार्थना न करे, हाथ नहीं जोड़े, हाथ बल्कि ठाकुर जोड़े और प्रार्थना करे, ऐसा चाहती दासी। तो राधा दास्य प्रधान उपासना है। इसलिए फिर गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मुझे कोई सेवा भी तो चाहिए ना। कौन सी सेवा तुम करोगी? न तम साधु माधवी पुष्पैर माधवी न कला विदा, प्रसाद्यमानम सिद्धंतिम विजयश्याम महम कदा। आप मानिनी हो गई, फिर श्याम सुंदर ने मनाया आपको, आप प्रसन्न हो गई। तब श्याम सुंदर ने कहा, हे किशोरी कोई सेवा तो मुझे दो, मैं तुम्हारा सेवक खड़ा हूं, कोई सेवा मुझे प्रदान करो। तब आप इशारा से कहोगी, चलो मेरे केश संभालो, केश को संभालो और बेनी गूंथो। तब प्रियतम ऐसा ही करेंगे। ततम साधु माधवी पुष्पर माधवी न कला विदा, माधवी पुष्प तोड़कर मैं ला दूंगी और माधवी पुष्पों से आपकी बेणी गुथेंगे। तो कला विदा, माधव भी बड़े कलाकार है, अद्भुत कला जानते हैं। ताप की बेनी गुथेंगे माधव। उस समय मैं देखूंगी कि आप एकदम पसीने से लथपथ हो गई। प्रसाद्यमानम सिद्धंतिम, आपके शरीर में पसीने की बूंद झलक रही है, तो मैं तुरंत पंखा लेकर चलूंगी। प्रसाद्यमानम सिद्धंति विजयी श्याम हम कदा। तो जब श्याम सुंदर प्रसन्न हो करके, या श्याम सुंदर प्रति आप प्रसन्न हो जाओगी और राधा श्याम सुंदर आपकी वेणी गूंथेंगे, और उस समय आपके अंग में ये स्वेद पसीना देख करके मैं पंखा झलूंगी। कदा, कब ऐसा सौभाग्य होगा, मैं पंखा चलूंगी। ऐसी ऐसी सेवा की कामना होनी चाहिए। फिर केली विश्रंसिनो वक्र केश वृंदस सुंदरी, संस्काराय कदा देवी जनमेतम निदेक्षसी। और कभी ऐसा सौभाग्य भी मुझे प्राप्त होगा क्या? केली से, लीला विहार के कारण आपके केश खुल जाएंगे, बेणी शिथिल हो जाएगी, खुल जाएगी, तो आप आदेश करोगी, आजा रूप मेरी वेणी गुथ दे। तो संस्कार के लिए वेणी, संस्कार के लिए केश, संस्कार के लिए आप आदेश करोगी। ऐसा सौभाग्य कब होगा और मैं आपकी वेणी गुथ दूं। ये सेवा। कभी तांबूल की बीड़ी लाकर, कदा बिंबुष्टि तांबूलम मया तव मुखाम्बुजे, अर्पमानम ब्रजाधीश सुनुराच्छिद भुक्षते।
कब ऐसा सौभाग्य होगा कि आपका श्रृंगार करके मैं आपके मुख कमल में पान की बीड़ी दूंगी। जब पान का बीड़ा आपके मुख में दे रही, उस समय प्यारे आ जाएंगे और झपट लेंगे आपके मुख से, लेकर वो खाने लगेंगे। कब ऐसा दृश्य मुझे देखने को प्राप्त होगा। ऐसी ऐसी रश्मयी कामनाएं उत्पत्ति होगी हृदय में। कब? जब नंद नंदन की कृपा होगी, राधा नयनानंद की कृपा होगी, तब ऐसी रश्मयी कामनाएं, अपरा के दिव्य कामनाएं जन्म लेंगी। तब एक अपूर्व आनंद, ये राधा दासियों के हृदय में ऐसी ऐसी कामनाएं होती है। और कभी एकदम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी जी कि ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत मणि प्रसीद में परिवार गणस्यति यथा पदवी मेन दवीयसी भवे। हे ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत मणि, नंद नंदन की अनेक प्रेषी हैं, उन वल्लभाओं में आप सीमंत मणि मुकुट मणि हो। हे ब्रज मुकुट मणि, कृष्ण प्रिया शिरोमणि, आप मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। आपकी दासियों में, परिवार में मेरा नाम लिख लो। मुझे कभी भी दूर न करना सेवा से, अपनी सखियों से, दासियों से मुझे दूर न करना, सेवा से वंचित न करना, अपने निकट रखना। अपनी दासियों में इस दासी को भी रखना। हे किशोरी, कृपा करो, निरंतर आपकी कृपा की भीख मांगती हो। जो करुणा मुहुरर्थये परम तब वृंदावन चक्रवर्तिनी, अपि किष्केशी रिपोर्जया भगद सचाटु प्रार्थन भाजनम जनः। हे वृंदावन चक्रवर्तिनी, हे वृंदावन की महारानी, हे साम्राज्ञी, आपसे बार बार यह प्रार्थना करती हूं। क्या प्रार्थना? इस दासी कब श्याम सुंदर की प्रार्थना भाजन बनेगी। यानी आपकी कृपा से कभी श्याम सुंदर दासी को कहेंगे, ये दासी, ये रूप इधर आइयो, ये रूप मंजरी कहाँ है तेरी स्वामिनी, जरा मुझे मिला दे। तो मुझसे अनुनय विनय करेंगे प्रियतम आपसे मिलने के लिए। ऐसा सौभाग्य कब होगा कि केशी रिपो नंद नंदन इस दासी के प्रति अनुनय विनय करके पूछेंगे, वृंदावन चक्रवर्ती स्वामिनी कहाँ है तेरी, जरा मुझे मिला दे। तो आप कब कृपा करोगी ही स्वामिनी? आपकी कृपा ही मेरा जीवन का एकमात्र संबल है। तो कैसी कैसी कामनाएं उत्पन्न होनी चाहिए, श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें ये शिक्षा दी। निकुंज में राधा दासियों के हृदय में खास करके जो रूपानुग है, ऐसे दासियों के हृदय में किस प्रकार कामनाएं उत्पन्न होनी चाहिए, एक झलक है। किशोरी से कृपा की भीख मांगना, किशोरी के मुख में पान का बीड़ा समर्पण करना, पंखा झलना, केश संस्कार कर देना, श्रृंगार करना, चरण सम्मान करना आदि आदि, ये सब कामनाएं नित्य होनी चाहिए। तो जिनकी कृपा से ऐसी कामनाओं का जन्म होता है, ऐसे मेरे प्रभु नंद नंदन का मैं आश्रय लेता